हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस क्विक बाइट्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री का सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मान सकते हो आप। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये केमिस्ट्री क्या है, तो मैं इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि नॉर्मली जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, दैट इज़ फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मली हम साइंस को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। तो केमिस्ट्री में हम जितने भी केमिकल्स, कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो एक्चुअली साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में आता है। और हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस लर्निंग सेशन को शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। नाउ, जब भी आप केमिस्ट्री जब पढ़ते हो या जब आप केमिस्ट्री लैब्स में जाते हो तो आपके दिमाग में आता है ना कि हे डोंट टच दिस सॉल्यूशन, है ना, दीज आर एसिड्स। ये आप इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके हाथ जल सकते हैं। तो इन सॉल्यूशंस को मत छुओ, इन सॉल्यूशंस को मत छुओ, ये इनमें एसिड। आपके दिमाग में सबसे पहला जो आता है कि कभी भी आप केमिस्ट्री लैब जाते हो तो आपके दिमाग में आता है ना कि इनमें एसिड्स होते हैं, ये एसिड होता है, आपके हाथों को जला सकता है। ये आपने सुना होगा, कहते हुए सुना होगा। और बहुत से बच्चों ने ये भी सुना होगा कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें क्या होता है, एसिड्स होता है, जिनकी वजह से वो खट्टे लगते हैं ना। तो कहीं ना कहीं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स, आप शायद बेसिस नहीं सुना होगा लेकिन आपने एसिड्स जो है वो सुना होगा, सॉल्ट्स तो आपने सुना ही होगा। तो नॉर्मली जो होता है, कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स में बांटते हैं, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो नॉर्मली इनको कैरेक्टराइज करने बांटने के लिए, इनको एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को कैरेक्टराइज करने के लिए आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, हम बढ़ेंगे तो हम और भी कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। लेकिन इस लेवल पे आपको बस इतना समझना है कि टेस्ट के आधार पर कंपाउंड्स को बांटा जाए तो जो एसिड्स होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं, मीन्स वो खट्टे होते हैं। बेसिस जो होते हैं वो बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और सॉल्ट जो होते हैं वो ऑब्वियसली सॉल्टी होते हैं, नमकीन होते हैं। तो इन आधार पर, टेस्ट के आधार पर हम नॉर्मली कंपाउंड्स को बांट देते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसे जैसे आप हायर लेवल में जाओगे, इनके कैरेक्टराइजेशन के, इनके क्लासिफिकेशन के जो रूल हैं वो बदलते जाते हैं। और आप अभी जो पढ़ोगे उनमें आप कुछ इंडिकेटर्स के आधार पर पढ़ोगे कि कैसे वो लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको यहाँ पे नहीं समझना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एसिड्स जो वर्ड है वो आपके लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, एसर। एसर का मतलब होता है सार, सार मीन्स खट्टा। तो एक लैटिन वर्ड है एसर, एसर का मतलब जो है वहाँ पे होता है सार, उसी से एसिड वर्ड आया है। तो जो भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में सार होते हैं, खट्टे होते हैं। और इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी एसिड्स होंगे वो आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप ये फ़ोटोज़ देख रहे हो, इनमें आपको विनेगर दिख रहा होगा, कोल्ड ड्रिंक दिख रहा होगा। विनेगर, कोल्ड ड्रिंक है, आपके ऑरेंजेज हैं। तो इनमें एसिड्स पाए जाते हैं, और कौन से एसिड्स पाए जाते हैं वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इनके पास आएंगे। तो एसिड के, जब एसिड्स को बांटना होता है, क्लासीफाई करना होता है, उनके टाइप्स बनाने होते हैं, तो उनको अलग अलग बेसिस पे हम क्या करते हैं, बांटते हैं। तो जो सबसे पहला बेसिस है कि उनका स्रोत क्या है, उनका स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, कहाँ से वो पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो जो सबसे पहला सोर्स के आधार पे आता है दैट इज नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। जो भी नेचुरल एसिड्स होंगे उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। तो ये जो एसिड्स होते हैं वो आपके नेचुरल सोर्सेज से वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या उनमें पाए जाते हैं, और ये एडिबल होते हैं। ठीक है, ऐसे एसिड्स को आप क्या करते हो, खा सकते हो। वे वीक होते हैं, आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके कर्ड और मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि दही वगैरह जो है वो खट्टा होता है। तो आपके जो कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, स्पेनिच या टोमेटोज़ में आपके ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है।
जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, ऑरेंजेज हो गए, लेमन्स हो गए, इनमें आपके सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में आपके मैलिक एसिड पाया जाता है। अनराइप मैंगोज जो खट्टे होते हैं, कैरीज जिनको कहते हो आप, ग्रेप्स वगैरह में आपके टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और एंड स्टिंग में आपके फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विनेगर, सिरका जिनको आप कहते हो, उनमें आपका एसिटिक एसिड होता है। और आंवला में आपके एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के एसिड्स हैं जो आपके अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आप देखते हो ये विनेगर एसिटिक एसिड होता है, ये जो आपका ऑरेंज है इसमें आपका सिट्रिक एसिड है। और ये एक सॉफ्ट ड्रिंक जो रह गया, वो सॉफ्ट ड्रिंक में आपके जो होता है कार्बोनिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, और यही कार्बोनिक एसिड जो होता है जिनकी वजह से आपके सॉफ्ट ड्रिंक में फिज़ बनता है, वो बुलबुले जो देखते हो इन्हीं की वजह से बनता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक में आपके कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनके आधार पर हम एसिड्स को बांटते हैं, इनमें पाए जाते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नाउ दूसरा होता है मिनरल या इनऑर्गेनिक या सिंथेटिक एसिड्स। तो ऐसे एसिड्स जिनको सिंथेसाइज्ड किया जाता है, जिनको बनाया जाता है लेबोरेटरीज़ में या फैक्ट्रीज़ में, उनको हम लोग या तो मिनरल या तो इनऑर्गेनिक या तो सिंथेटिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये आपके एडिबल नहीं होते, ये आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो नॉर्मली अपने बुक में देखोगे तो कभी भी केमिस्ट्री में हम इनको क्या करते हैं, इक्वेशन या सिंबल से दिखाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को नॉर्मली H2SO4 लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये H2SO4 2 जो है छोटे लिखे जाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HC और l लिखा होगा, अपने बुक में देखना बच्चों। और नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 से हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं किसी भी केमिकल्स को दिखाने के लिए। इन चीज़ों के बारे में आप हायर क्लासेस में सीखोगे। ठीक है बच्चों। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर हम एसिड्स को वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में बांटते हैं। तो जो वीक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइल्ड इन नेचर होते हैं, उनका बॉडी पे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, वो आपके बॉडी को हार्म नहीं करते। तो इनके जो एग्जांपल्स होते हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो नॉर्मली आपके वीक एसिड्स होते हैं। एसिटिक एसिड ले लो, चाहे आप सिट्रिक एसिड ले लो, मैलिक एसिड ले लो, एस्कॉर्बिक एसिड ले लो, ये सारे आपके क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। उसके बाद आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कॉरोसिव इन नेचर होते हैं। कॉरोसिव का मतलब होता है जो आपके बॉडी को हार्म पहुंचाए, कोरोड करे। ठीक है, सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये मेटल्स को भी क्या कर सकते हैं, कोरोड कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी सरफेस को क्या कर सकते हैं, कोरोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इनको ग्लास बॉटल्स में क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से आपकी स्किन में बर्न हो सकती है। ठीक है, जल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, एसिड्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपके वही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आता है। तो आई होप कि यहाँ तक हमने एसिड्स को समझ लिया। एसिड्स क्या होते हैं, सार इन टेस्ट होता है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और उनको हमने क्लासीफाई किया सोर्सेज के आधार पर कि ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड्स, या दूसरा आपके मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स। फिर दूसरा हमने स्ट्रेंथ के आधार पर बांटा, डैट इज़ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब जो है हम एसिड्स के यूजेज पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये आपके बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 6th क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा होगा तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, याद करो। विटामिन सी जो है आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, नहीं तो उनकी डिफिशियंसी की वजह से आपको स्कर्वी हो जाता है ना, आपके गम्स वगैरह जो हैं उनसे ब्लीडिंग होती है। तो विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। फिर आपका आता है विनेगर। विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड होता है, ये नॉर्मली आपके पिकल्स वगैरह में, फूड वगैरह में डाले जाते हैं और ये क्या करते हैं, आपके फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, ख़राब नहीं होने देते। इसके बाद जो जितने भी कार की बैटरीज़ वगैरह होती हैं, जो बैटरीज होती हैं, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। फिर आपका आता है जो एसिड का जो है, आगे हम पढ़ेंगे सॉल्ट। जब हम पढ़ेंगे तो सॉल्ट में देखेंगे कि कैसे एसिड और बेसिस को मिलाकर सॉल्ट बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आपका जो एसिड का है यूज किया जाता है सॉल्ट बनाने में।
ठीक है, कैसे बनाया जाता है ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, बस आपको याद रखना है कि एसिड का यूज किया जाता है सॉल्ट बनाने में। नाउ इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनसे आपका स्किन बर्न हो सकता है। नॉर्मली आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो पॉल्यूशन बढ़ने के साथ साथ आपके सराउंडिंग्स में सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो एयर में बढ़ता जा रहा है। तो जब ये सल्फ़र और नाइट्रोजन जो होते हैं, जब वो आपके एयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड आपके एयर में जब वो वाटर के साथ मिलते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड कहते हैं, जो आपने अभी पढ़ा H2SO4 और HNO3। और जब वही बारिश के साथ नीचे गिरते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि उन बारिश में क्या होता है, एसिड होता है। और कौन कौन से एसिड होते हैं? तो नॉर्मली आपके सल्फ्यूरिक एसिड या आपके नाइट्रिक एसिड, ये आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो इसी की वजह से अगर क्रॉप वगैरह पे गिरते हैं तो क्रॉप आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या आपकी बॉडी पे गिरते हैं तो आपको स्किन बर्न हो जाती है, या किसी भी मार्बल्स वगैरह के जो कलर होते हैं वो फेड हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि ताजमहल का कलर जो फेड हो रहा है, येलोइश हो रहा है एसिड रेन की वजह से। तो ये इनका एक तरीके से कह सकते हो डिसएडवांटेज है। इसके बाद आपका जो एक डिसएडवांटेज है वो है टूथ डिके, आपके जो दांत सड़ जाते हैं। उनमें क्या होता है कि आपको पता है कि आपके माउथ कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपके टिप पे रहते हैं। और जो भी आपको फूड मिलता है वो उनको क्या कहते हैं, आपके दांत में अगर कोई खाना फंसा हुआ है तो उन पे वो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो एसिड सेक्रीट करते हैं, ठीक है। और उन्हीं एसिड्स के वो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है एसिड सेक्रीट करता है, और उन्हीं एसिड्स की वजह से क्या होता है कि आपके दांत का कोरोजन होता है, एक तरीके से वो आपके दांत को कोरोड करता है, इनेमल को कोरोड करता है, और आपके दांत में कैविटीज़ बन जाती हैं। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, टूथ डिके होता है। तो इन टूथ डिके को कैसे रोकना है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि बैक्टीरिया जो है आपके दांत में वो क्या करता है, माउथ के अंदर वो क्या करता है, एसिड सेक्रीट करता है, जिनकी वजह से हमारे इनेमल में क्या होता है, कैविटी बन जाती है। नाउ अभी तक हम एसिड्स समझ गए। अब आपका आता है बेसिस। तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो बेसिस होता है, बिफोर बेस बिफोर बीटर। तो जो भी बेसिस होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट में। तो जो टेस्ट होता है इनका ये बीटर होता है, कड़वे होते हैं ये। और सारे बेसिस आपके वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, जैसे एसिड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते थे, इनमें से कुछ ही बेसिस जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और वैसे बेसिस को हम एल्कली कहते हैं। ये याद रखना है कि जो बेसिस आपके वाटर में डिजॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। इसके बाद बेसिस जो होते हैं वो सोपी इन टच होते हैं। सोपी मीन्स कहने का मतलब स्लिपरी। कभी भी आप बेस को टच करोगे तो वो क्या होते हैं, सोपी। जैसे आप साबुन को छूते हो तो स्लिपरी होते हैं ना, वैसे ही। तो क्या साबुन में भी बेस होता है क्या? वो तो सोपी होता है, वो भी स्लिपरी होता है साबुन। तो यस, आपके साबुन में भी बेस होता है। तो अगर आप इस फ़ोटोज़ को देखो तो इनमें आपके ये कॉलगेट, एंटासिड, ये सारे ब्लीच वगैरह, ये आपके जितने भी क्लीनर वगैरह होते हैं, इन सब में ये क्या होता है, बेस पाया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बेसिस को टाइप्स में बांट लेते हैं। तो नॉर्मली इनमें स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस में इनके स्ट्रेंथ के आधार पर हम बांटते हैं। तो जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कॉरोसिव होते हैं, इनकी वजह से स्किन बर्न हो सकता है। इनके एग्जाम्पल होते हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH लिखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने ऊपर वो पढ़ा कैसे इनको दिखाते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड को KOH लिखते हैं। तो ये सिंबल्स होते हैं दर्शाने के, दिखाने के लिए। आपकी बुक में दिया हो तो ठीक है, वरना अभी ज़रूरी नहीं है याद रखना। उसके बाद आता है वीक बेसिस। वीक बेसिस जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं नेचर में, और आपके स्किन को हार्म नहीं पहुंचाते। इनके एग्जांपल आपके अमोनिया हो जाता है, मिथाइल अमीन हो जाता है, और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या होता है, ये सारे आपके वीक बेसिस हैं। ठीक है, एक टर्म आता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एल्कलीज होंगे, एल्कलीज हम जानते हैं कि वैसे बेसिस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जो भी जितने भी एल्कलीज होंगे वो ऑब्वियसली बेसिस ही होंगे,
लेकिन सारे बेसेज आपके अल्कलीज नहीं होते। कहने का मतलब कि सारे बेस जितने भी होंगे वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, वो अल्कली नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है अल्कली में नहीं आएगा। उसके बाद आपका आता है इनके यूजेस, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो जो क्विक लाइम होता है, जिनको आप कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ये जो होता है आपके जब हम आगे हम पढ़ेंगे, जब जो सॉइल में जब आप सुनते हो कि फर्टिलाइज़र्स यूज किए जाते हैं, उर्वरक यूज किए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज किए जाते हैं उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो इनकी वजह से क्या होता है कि उन सॉइल की एसिडिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जिनकी वजह से क्या होता है कि क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो इन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए क्विक लाइम का यूज किया जाता है। वो क्या करता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इनके बाद कॉस्टिक सोडा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, उनको हम लोग नॉर्मल कॉमन टर्म में सोडियम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ये आपके साबुन, पेपर, रेयन, मेडिसिन्स, ये सब बनाने में क्या होता है आपके यूज किया जाता है। रेयन जो होता है वो आर्टिफिशियल फाइबर है, जिनके बारे में आप 8th क्लास में पढ़ोगे। तो इन सब चीज़ों में बनाने में इनका क्या किया जाता है, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एंटासिड के लिए बनाने में यूज किया जाता है। और जो एंटासिड होता है वो आपके एसिडिटी जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड टैबलेट्स या सिरप लेते हैं, जिनसे हमारा क्या होता है कि एसिडिटी ख़त्म होती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे ये काम करते हैं, इनके बारे में आगे न्यूट्रलाइजेशन में सीखेंगे, लेकिन आपको बस याद रखना है कि इनका यूज इन चीज़ों में किया जाता है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, और आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का कपड़े धोने वगैरह में इनका यूज किया जाता है। अमोनिया जो होता है ये क्लिनसिंग एजेंट होता है। जितने भी आपके ये कॉलिन्स वगैरह देखते हो, जो भी आपको विंडो क्लीनर वगैरह होते हैं, सरफेस जो क्लीनर वगैरह होते हैं, इनमें यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया का यूज किया जाता है। नाउ इनके डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में मोस्टली ये जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं इनकी वजह से आपको स्किन बर्न हो सकता है, और ऐसा कोई इनका बेसिस का वो खास डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि फूड में जो बिटरनेस आती है, कड़वा जिनको अच्छा नहीं लगता, तो एक बेसिस की वजह से वो बिटरनेस आती है और कड़वा लगता है वो, तो एक डिसएडवांटेज आप वो लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि अभी तक आपको एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एसिड जो होते हैं सॉर होते हैं और बेसिस बीटर होते हैं। अगली क्लास में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सारे एसिड जो हमने पढ़े कि एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वो आपके बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं, तो हम उनको टेस्ट करके ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये एसिड है या बेस है, तो उनके लिए इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। तो अगली क्लास में, अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स या सर्टेन केमिकल्स को यूज करके हम कंपाउंड्स को ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है। तो आई होप कि अभी तक आपको एसिड और बेस में डिफरेंस समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लगे तो आप ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ये चैनल आपको क्विक नोट्स प्रोवाइड कराता है, जिनका आप यूज एग्जामिनेशन के टाइम में आप कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ऐसे पेंडेमिक कंडीशन में बच के रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।